जहां पहले रविचंद्रन अश्विन ने एक विवादित रनआउट किया था बटलर को, उसके बाद काफी लंबा अंतराल इस पर बात चलती रही और कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा गया इस चीज को प्रैक्टिस करते हुए गेंदबाजों की तरफ से वार्निंग देते हुए बल्लेबाजों को। और फाइनली आईसीसी ने यहां पर नियमों में किया है बड़ा बदलाव, और सिर्फ एक नियम नहीं, कई ऐसे नियम हैं जिनमें बदलाव आया है। क्या कुछ बदलाव आए हैं आईसीसी के नियमों में, यह बताने के लिए मैं सारांश क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात की जाए कि बल्लेबाज किन गेंदों को खेल सकते हैं। वहां पे कई बार देखा गया है कि पिच के बाहर जो डिलीवरीज होती थी उसे डेड बॉल करार दे दिया जाता था, पर ऐसे में अब बल्लेबाजों के पास में मौका होगा उस गेंद को भी खेलने का। बस शर्त यह है कि आपका कोई हिस्सा पिच के अंदर मौजूद होना चाहिए, चाहे आपका एक पैर हो या आपकी बॉडी का कुछ हिस्सा पिच के अंदर, और अगर बॉल पिच से बाहर पिच हुई है तो उसे वहां पर बल्लेबाज जो है खेल सकता है। तो ये एक नियम जिसमें बदलाव आया है। साथ ही वाइड बॉल के नियम को भी लेकर यहां पर बदलाव किया गया है, जो कि बैट्समैन के थोड़ा सा खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, पर गेंदबाजों के हित में ये जो नियम है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए, कई बार हमने देखा है कि बल्लेबाज गेंद होने से पहले यानी डिलीवरी स्ट्राइड से पहले ही कई बार मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे होते हैं, जिसके चलते काफी सारी गेंद ऐसी होती हैं जो वाइड की वो कवर कर लेते हैं, पर फिर भी वहां पर अंपायर को मजबूरन उसे वाइड देना पड़ता है। और इसमें अब यह संशोधन किया गया है कि अगर बल्लेबाज की पहुंच से वो गेंद वाकई में बाहर है तो ही उसे वाइड करार दिया जाएगा। अगर बल्लेबाज उस गेंद को खेल सकता है तो उसे वाइड वहां पर करार नहीं दिया जाएगा, और वो जो मूवमेंट है उसको खारिज करने की कोशिश यहां पर की गई है आईसीसी की तरफ से, जो कि गेंदबाजों के हित में दिखाई पड़ता है। अगले नियम की तरफ बढ़े तो बात करें, यहां पर कई बार देखा है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स यानी कि बाहर से कुछ चीजें जो है मैदान में दिखती हैं, कई बार कोई इंसान जैसे कि फैंस या फिर कोई एनिमल, अक्सर देखा है कि डॉग्स वहां पर मैदान पर होते हैं, या फिर कई बार हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से पक्षी मैदान पर पहुंच जाते हैं और बॉल लग जाती है, या फिर ऐसी कोई घटना होती है, तो उस सिचुएशन में अंपायर्स उस गेंद को डेड करार देंगे। तो ये एक और नियम जहां पर बड़ा बदलाव आया है। साथ ही मानकडिंग को लेकर एक बदलाव आया है, वो बिल्कुल मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले बात की जाए एक टेम्परेरी नियम के बारे में जिसे अब परमानेंट कर दिया गया है। और वो नियम बताने के लिए मुझे गेंद की यहां पर जरूरत पड़ेगी, और आपको समझाना चाहूंगा कि गेंद के दो हिस्से होते हैं। अगर लेदर बॉल की बात की जाए तो एक राइट साइड का शाइनी साइड और एक रफ साइड वहां पर बन जाती है गेंद की, जिस पर सलाइवा लगाते हैं कई बार हमने देखा है वहां पर गेंदबाज, और फिर उसको शाइन करने की कोशिश करते हैं और बॉल उससे स्विंग कराने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 के चलते इस नियम को यहां पर टेम्परेरी रूप से लागू किया गया था कि सलाइवा जो है आप नहीं लगा पाएंगे गेंद पर, आप पसीना चाहे अपना वहां पर लगा सकते हैं। सलाइवा ना लगाने देने के पीछे एक कारण यह दिखाई पड़ता है कि कई बार खिलाड़ी च्युइंगम खा लेते हैं और सलाइवा का जो टेक्सचर होता है उसमें चेंज आ जाता है, और फिर उससे बॉल की शाइन बढ़ जाती है और गेंदबाजों को वहां पर मदद मिलती है। तो फेयर प्ले के चलते इस नियम को यहां पर लागू किया गया है कि अब आप परमानेंटली सलाइवा जो है गेंद पर नहीं लगा पाएंगे गेंद को शाइन करने के लिए। तो ये एक और नियम जिसमें यहां पर चेंज किया गया है। एक और नियम के बारे में यहां पर बात करेंगे, फील्डर की गलती अगर होती है तो फिर ऐसे में पेनल्टी भरनी पड़ सकती है फील्डिंग टीम को, और वहां पर 5 रन अवार्ड किए जा सकते हैं बल्लेबाजी टीम को। कई बार देखा गया है कि फील्डर्स एक अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन पे वहां पर फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ अलग से मूवमेंट उनके होते हैं, जिस तरह से कई बार फॉलोअप जो है वो आगे की तरफ होता है, कई बार प्लेयर पीछे की तरफ फॉलो ले रहा है, तो वो वहां पर खारिज किया गया और कोई भी इलीगल मूवमेंट वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही बता दूं, 30 यार्ड का जो घेरा होता है उसके अंदर एक इमेजिनरी सर्कल होता है 15 यार्ड का, जहां पर फ्लाइंग फील्डर्स पोजीशन उसे कही जाती है, जिसमें स्लिप का फील्डर या फिर शॉर्ट जितनी भी पोजीशन होती है, शॉर्ट कवर्स, शॉर्ट मिड विकेट, वहां पर कोई भी खिलाड़ी मूवमेंट नहीं कर सकता है। अगर किसी खिलाड़ी ने मूवमेंट किया डिलीवरी स्ट्राइड के दौरान तो वहां पर 5 रन की भारी पेनल्टी उस टीम को चुकानी पड़ सकती है। लार का इस्तेमाल मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है। साथ ही अब बात करते हैं बड़े नियम मानकडिंग के बारे में। तो यहां पर इसको मानकडिंग कहा जाता था पहले। वीनू मांकड़ जो थे उनके नाम पर इस नियम का नाम रख दिया गया था, क्योंकि अभी तक इस पे कोई ठोस नियम आईसीसी की तरफ से साफ नहीं किया गया था, और अब इसे साफ कर दिया गया है कि ये नियम जो है इसे मानकडिंग नहीं कहा जाएगा और अब इसे रन आउट ही कहा जाएगा। तो ये एक और चीज सामने आएंगे जहां पर बैटर्स डिसएडवांटेज थोड़ा सा होने वाला है, क्योंकि वो कई बार फायदा उठाते थे इस चीज का और क्रीज से काफी आगे निकल जाते थे रनअप लेने के लिए,
रन लेने के लिए, और ऐसे में नुकसान वहां पर होता था क्योंकि रनआउट के चांस वहां पर कम हो जाते हैं फील्डिंग साइड के लिए। तो ये एक और नियम जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है आईसीसी की तरफ से। साथ ही बात करें कैच आउट के बाद बैटर जो है वो एक नियम जहां पर कई बार चर्चा करते हैं, हमने कमेंटेटर्स को भी सुना है मैचेस के दौरान, जब बॉल कैच के लिए जाती है तो दोनों बैट्समैन क्रॉस कर जाते हैं और वहां पर जो सेट बैट्समैन होता है वो स्ट्राइक पर आ जाता है और एक नया बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर होता है। इस नियम को यहां पर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया कि अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो उस सिचुएशन में वहां पे स्ट्राइक पर नया बल्लेबाज ही आएगा बल्लेबाजी करने के लिए और पुराना बल्लेबाज नहीं आएगा, चाहे फिर वो बल्लेबाज क्रॉस क्यों ना हो गए हो। इसी के साथ एक और कड़ी इसमें जोड़ी गई है कि ओवर अगर खत्म हो जाता है, लास्ट बॉल पे खिलाड़ी आउट होता है, तो वो क्रॉस जो है कंसिडर किया जाएगा क्योंकि छोर जो है बदले जाते हैं गेंदबाजी के, और ऐसे में पुराना जो बैट्समैन है वो फेस करेगा वहां पर बॉलर को। तो ये नियम जो बड़े बदलाव आए हैं मैंने आपको यहां पर आसान सरल भाषा में समझाए हैं। साथ ही आपको इनमें से कौन सा नियम जो थोड़ा सा नाखुश करता है, नागवारा फील होता है, कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि इसमें से कौन सा नियम आपको सही नहीं लगता है, या फिर आपको कौन सा नियम इनमें से सबसे अच्छा लगा। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे इसके लिए बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसी और भी वीडियोस आती रहे। मेरा नाम है सारांश, क्रिकेट इन इंडिया की इस यूट्यूब चैनल से शुक्रिया।